स्टूडेंट बेटा, आज के टॉपिक में हम बात करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस की। ये आपका क्लास 10th साइंस का सेकंड चैप्टर है, अम्ल क्षार लवण। उसका इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसे शॉर्ट में कहते हैं पीओपी। पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका रासायनिक सूत्र लिखिए, इसके निर्माण किस प्रकार किया जाता है, इसके महत्वपूर्ण गुणधर्म तथा उपयोग लिखिए। इस तरह से इन्होंने 18 में पूछा है और 19 में पूछा है। और किस तरह से पूछा है आगे देखते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। तो ये जो है आपको 19 और 22 में भी पूछा है। ठीक, अगला किस तरह से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा का रासायनिक समीकरण लिखिए। ठीक, तो आपको देखो बेटा, अगर ये टॉपिक कर रहे हो तो इसको बनाने की विधि, इसके गुण, इसके उपयोग, तीनों चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। हो सकता है कहाँ से क्या चीज़ पूछ ले, और लॉन्ग में पूछेगा तो तीनों चीज़ें पूछेगा। इसके बनाने की विधि भी करनी होगी, गुण यानी भौतिक गुण और रासायनिक गुण भी करने होंगे, और इसके कम से कम 2 उपयोग रटे होने चाहिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस आप जानते हो कि हड्डियों को जोड़ने में, घरों को सजाने में, घर भी बनाए जाते हैं, बहुत जगह मूर्तियों के निर्माण में होता है, बहुत जगह इसका उपयोग होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। तो आगे करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? रासायनिक सूत्र है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट होता है, और इसमें आधा जो है जल का अणु होता है। या तो इस तरह से सूत्र कीजिए, या फिर ये CaSO4 का होल्टवाइज और H2O, या तो इस तरह से लिखो, आप किसी भी तरह से लिख सकते हो, दोनों तरह से सही है। ठीक, अब बनाने की विधि क्या है? तो बनाने की विधि एक जिप्सम होता है। जिप्सम क्या होता है? CaSO4 और इसमें 2 जल के अणु होते हैं, ये जिप्सम होता है। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर गर्म करते हैं, तो इसमें क्या है कि इसमें जल का 1.5 अणु यानी कि 1/2 यानी 1.5 अणु निकल जाता है, और आधा अणु बचता है इसके पास जल का। तो ये जो है आपका जो बचता है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। तो जिप्सम को 120 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। इस अपक्रिया में जिप्सम में उपस्थित क्रिस्टलन जल के का 3/4 भाग पृथक हो जाता है। अगले समीकरण देखिए। यहाँ देखिए, समीकरणों में इन्होंने क्या किया? समीकरण में इन्होंने जिप्सम को गर्म किया 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो ये आपका क्या बन गया? ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बन गया, और जल के जो है अणु निकल गए। ठीक, अब इसके गुणधर्म की बात करते हैं। इसके गुणधर्म क्या है? गुणधर्म तो ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है जो जल में आविलय होता है, जल में घुलनशील नहीं होता। ये सफ़ेद रंग का चूर्ण होता है। जल का प्रभाव, इस पे जल का प्रभाव क्या होता है? जब जल इसमें मिला देते हैं तो ये कुछ टाइम में एक कड़क जो है ठोस बन जाता है। तो जो है जल का प्रभाव, प्लास्टर ऑफ पेरिस जल को सोख लेता है और जिप्सम बन जाता है, दोबारा से जिप्सम बन जाता है जो कड़ा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमने का ये गुण अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत उपयोगी, यही यूज में आता है। तो यहाँ पर देखिए, इन्होंने जो है ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, जल के अणु मिला दिए, जैसे हमने बनाने की विधि में ये अलग किए थे, अब यहाँ पर वही चीज़ जुड़ गई। ये जो है इसका रासायनिक गुण, और ये जिप्सम वही दोबारा से बन गया जिससे बनाया था हमने पीओपी, दोबारा से जिप्सम बन गया। ऊष्मा का प्रभाव क्या है? जब ऊष्मा यानी जब हम इसको गर्म करते हैं तो क्या है कि जल के जो अणु होते हैं वो निकल जाते हैं, और जो है कैल्शियम सल्फेट बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को 200 डिग्री तक गर्म करने पर इसमें उपस्थित सब क्रिस्टलन जल निकल जाता है, तथा प्राप्त पदार्थ मृत ज्वलित यानी कि इसे कहते हैं, ये केवल कैल्शियम सल्फेट बनता है, जल पूरा निकल जाता है। और इससे और अधिक गर्म करते हैं, जब 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब गर्म करते हैं
तो क्या है, ये कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम सल्फेट जो है, इसको जब गर्म कर रहे हैं 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, SO2 बाहर निकल गया, ऑक्सीजन अलग निकल गई। तो ये जो है 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर ये कैल्शियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, वीडियो को आराम से रोक रोक के देख लीजिएगा। ठीक, और पूरा जो है करना है आपको, इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके चैप्टर का। ठीक, उपयोग भी जरूर कर लेना, क्योंकि 2 उपयोग रटे होने चाहिए। उपयोगों को देखते हैं। तो पहला इसका यूजेज उपयोग क्या है, अस्पतालों में टूटी हड्डी को जोड़ने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस चढ़ाने के काम आता है। जो प्लास्टर चढ़ाते हैं हाथ पे, वो इसी से चढ़ाते हैं। अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस से खिलौने और मूर्तियां बनाई जाती हैं। अगला है चौक बनाने में भी काम आता है, घरों के सजाने में काम आता है। जो है जो मिस्त्री लोग जो है आपको सजाते हैं घर, जो है तमाम चीज़ें बनाते हैं घरों में, वो पीओपी से ही बनाते हैं। कहते हैं ना पीओपी पुट्टी करा रहे हैं, जो पुट्टी होती है उसमें भी पीओपी होती है। ठीक, अगला क्या है, दांतों के फर्मे बनाने में जो जो डेंटिस्ट होते हैं, दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो यूज करते हैं। दांतों के फर्मे बनाने में काम आता है ये। ठीक है, तो बेटा बनाने की विधि करना है, गुण करना, उपयोग करना है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगी तो बेटा शेयर कर देना अपने दोस्तों को, और सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।